Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you. क्या बात है दादा, क्या बात है। आज हम एक अलग ही तरीके से शो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपको आइडिया है क्या? यस यस, आज हम बन गए हैं तूफान। अब पूछ रहा है कि तूफान क्यों बोल रहा हूँ मैं, राइट? तूफान क्यों बोल रहे हैं दादा आप? तूफान इसलिए बोल रहा हूँ कि फरहान अख्तर की नई फिल्म तूफान, जिसमें बॉक्सर की एक्टिंग कर रहे हैं, वो इज आउट। ट्रेलर इज आउट। तूने ट्रेलर देखा उसका? ट्रेलर नहीं देखा था मैंने। वो उनका ट्वीट जरूर देखा जिसमें उन्होंने ऐसा बोला है कि क्या स्टॉर्म हैज अराइव्ड, और मेरे को थोड़ा सा उसमें ज्यादा लगा तो मैंने फिर हिम्मत नहीं करी जाके उसको क्लिक करने की। मैं बोला आदमी भाई फुल ऑफ हिमसेल्फ है, अभी अभी उसको नहीं थोड़ा नहीं सा नहीं उसका नहीं मोमेंट बना लेते। अभी थोड़ा सा उसको मोमेंट। Farhan is an amazing actor. He's a complete actor, and he's an amazing human being. And I was watching वो तूफान का. The movie seems like boxing की है, हार जाता है, फिर again he comes back in life. But राकेश ओम प्रकाश मेरा डायरेक्टर है, and परेश रावल है, एक नई कन्या भी है मृणाल ठाकुर करके। अच्छा, वो उसकी लड़की है हीरोइन, क्या? हाँ, मुझे लगा लड़का है भाई। लड़की है क्या वो? अच्छा, मुझे लगा भाई कि she is a heroine of the movie. So it looks promising, मैंने and मैंने सिर्फ राइट अप पढ़ा है उसका नीचे का, यानी मतलब मैंने वीडियो नहीं देखा है। बट उसमें बताया गया है कि अपेरेंटली ये गुंडे रहते हैं, गुंडे के बाद ही लर्न्स टू फाइट और बॉक्स करते हैं, फिर नाम कमाते हैं और फिर से एक लाइफ में डिप्रेशन आता है और उसके बाद फिर ही कम्स बैक। तो बहुत प्रॉमिसिंग साउंड कर रही है और उसका ट्रेलर में अभी एक दो दिन में देख लूंगा जैसे भी समय मिलता है। और एक और क्या बात बोली, हाँ बहुत अपेरेंटली बहुत मेहनत की है। 9 महीने बोले अपने आप को शेप में आने में लगा दिए एक बॉक्सर के बोले लाइफ में जाने के लिए। तो फरहान ने बहुत मेहनत की है इसके लिए। तो मैं आई वॉज थिंकिंग कि ऐसे मेहनत वाले समय में जब सब मेहनत कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हियर कम्स तूफान या हियर कम्स द स्टॉर्म, ही कुड हैव सेड कि यार ये तुम सब के लिए जिनके अंदर तूफान है, जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जो जीत रहे हैं, जो मतलब आप समझ रहे हो ना। मतलब वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा है ही हैज द स्टॉर्म। नहीं, I think वो he's a very sensible person. Movie was supposed to be released in मई, but मई में second wave का प्रकोप था, so he delayed his movie till now. So that shows he's a very sensible person. और कभी आ रही थी? 16 जुलाई को आ रही है। जुलाई को आ रही है, Amazon पे आ रही है, and he's a very sensible person. बहुत sensitive है वो. I've observed him, मैं इनको मतलब 2-3 बार मिला भी हूँ उनसे, और I've observed him in so many press conferences and all that. He gets affected very fast. उनको अगर कुछ बोलता है तो वो एकदम से मतलब because he's sensitive, बस एक्टर है तो सेंसिटिव होने ही वाले हैं वो। बट आई थिंक वो और उसकी बहन दोनों ने मिलके जो जो बॉडी ऑफ वर्क है उनका, राइट फ्रॉम लक बाय चांस से लेके टिल गली बॉय एंड नाउ, इट्स आउटस्टैंडिंग यार। आई मीन व्हाट अ पेडिग्री ऑफ जीन्स। मतलब आप उनके उनके फादर जानिसार अख्तर, फिर ये जावेद साहब, और ये, और आई मीन इट्स लाइक पता नहीं क्या घुट्टी पिलाई है उन्होंने अपने पैदाइश में, बचपन में, कि पता है ऐसे क्रिएटिव लोग कैसे, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और आई वाज नॉट श्योर अबाउट दिस, इसलिए मैंने अभी जस्ट चेक किया। लक्ष्य मुझे बहुत पसंद लगा, वो ऋतिक रोशन वाली फिल्म। उसको डायरेक्ट फरहान अख्तर ने किया। भाई मुझे ये पता था कि फरहान अख्तर इज समहाउ एसोसिएटेड, बट ही इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म उसमें, लक्ष्य में। यार तेरी बॉलीवुड नॉलेज इस मामले में थोड़ी कमजोर है, बिकॉज हिज फर्स्ट मूवी एज अ डायरेक्टर वाज दिल चाहता है, सेकंड वाज लक्ष्य। ओह यस, दिल चाहता है, हाँ ऑफ कोर्स। एमनीशिया हो रहा है तेरे को, लगता है एमनीशिया? नहीं वो क्या है ना दादा, बहुत सारा दिमाग में भर जाता है ना, तो कुछ कुछ खाली करना पड़ता है। तो ये सब अभी पीछे से निकल गया है, अभी वापस आ गया है, ध्यान में रहेगा ये मेरे को। बहुत बढ़िया दादा, ये आपने तूफान वाली खबर तो बहुत अच्छी बताई। बट मतलब एक खबर आपके वहां की पढ़ रहा था यार, वो बड़ी चिंताजनक बात है। मतलब पहली बार ऐसा लग रहा है कि जैसे कनाडा और अमेरिका भी, यानी मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है ना, इसका वहां पे ज्यादा कनाडा में बोल रहे टेम्परेचर 49.5 डिग्री 3 दिन से रिकॉर्ड हो रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है उधर पे कि करीबन 130 लोगों की जान जा चुकी है गर्मी की वजह से वहां पे पिछले 3-4 दिनों में। सारे इंडियंस वहां पे गए हैं, गर्मी कर रहे हैं साले, पता नहीं क्या कर रहे हैं वहां जाके।
नहीं नहीं, अपन नहीं कर रहे दादा, वो लोग डिनाई करते हैं कि कोई ग्लोबल वार्मिंग, देयर इज नो ग्लोबल वार्मिंग, कि डोनाल्ड ट्रम्प यानी देयर इज नो ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन हो रहा है दादा, इट इज हैपनिंग। मतलब और मैं चाहता था कि आप अपने यूएस के दोस्तों से जरा एक बार पूछ के देखो भाई उधर कितनी गर्मी है। मतलब नॉर्थ नहीं, आई थिंक वेस्टर्न जो अमेरिका है उधर पे भी टेम्परेचर यानी इतने हाई कभी नहीं गए, और कनाडा भी यानी मतलब जबरदस्त कर रहा है। तो मैं बस आपको ये इसीलिए बोला कि भाई आपके यूएस के दोस्त लोग कहीं इसको भी मोदी जी का वजह से ना बोल दे कि नहीं नहीं ये भी मोदी जी का ही प्रॉब्लम है, बोले उनकी वजह से ही हो रहा है ये भी यार। ग्लोबल वार्मिंग, ये ऐसा कहा जाता है कि इट वाज अ मार्केटिंग जीनियस ऑफ सम अमेरिकन पीपल। इसका तथ्य क्या है किसी को पता नहीं है, मतलब रियली में है नहीं है क्या है, इसका स्टिल आउट देयर डिबेट है, मतलब इट्स नॉट कंफर्म। बट सी टेम्परेचर है, आई मीन गर्मी होती है, ठंडी होती है। आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड इन बैंगलोर बता है कि बैंगलोर भी बहुत गर्म हो गया कंपेयर टू व्हाट इट वाज 10-12 इयर्स बैक। इन दिनों में बैंगलोर बहुत गर्म है। इट्स समर टाइम पे टेम्परेचर रियली गोज टू 45-46, तो ये आई डोंट नो ग्लोबल वार्मिंग है कि नहीं है, बट इट्स चल ठीक है, गर्मी होती है, आई मीन इसमें क्या है। नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको बताता हूँ जितने राइटर्स मैंने पढ़े हैं, क्योंकि वो तो बहुत थॉरोली पढ़ना पड़ता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। तो उसमें दो तीन बातें जो बोलते हैं ना वो बिल्कुल सही है। एक तो ये बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि एवरेज क्लाइमेट हमारे अर्थ का बढ़ रहा है ना, जो एवरेज क्लाइमेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, ट्रिगर ये होता है कि जो अपना जो जो पोलर आइस है वो पिघलने लगती है, उससे समुद्र का लेवल बढ़ता है। इसकी वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो बिल्कुल हो रही हैं। एक सबसे बड़ी चीज लोग बताते हैं कि फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स, तो साइक्लोन्स का नंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड ना बढ़ते जा रहा है। बहुत तीव्र बहुत उग्र साइक्लोन्स पैदा हो रहे हैं अभी, जैसा कि आपने देखा अभी आपके यहाँ ताउते हुआ था मुंबई में, जो आप कह रहे थे ना उस दिन भी कि यार मुंबई में सडनली ये क्या होने लगा, मतलब होने लगे ऐसे साइक्लोन, नहीं तो इधर पे आते नहीं थे। यानी ये सब रिटर्न मटेरियल बैक्ड बाय मतलब रिटर्न रिसर्च है ये। और दूसरा वेदर के एक्सट्रीम बिहेवियर, यानी बारिश ऐसे आएगी नहीं, और आएगी तो फिर 2 दिन में जबरदस्त पानी कि सब वाटर लॉगिंग हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। मतलब तो ये सब यानी मतलब दीज आर डेफिनेटली साइंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दादा। उसमें कोई देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट कि ग्लोबल वार्मिंग कोई वैक्स नहीं है, कोई होक्स नहीं है जैसे कई लोगों ने कहा। वो डेफिनेटली हो रहा है, जो राइटअप में जो बात हो रही है। मतलब क्या, चलो ठीक है अपन आगे बढ़ गए इससे ग्लोबल वार्मिंग को। आपने उसके बारे में सुना क्या कि एक बंदे ने आज बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग थॉट डाला है फेसबुक पे कि 2 महीने पहले किसी हॉस्पिटल में कमरा नहीं था, अब किसी टूरिस्ट प्लेस के होटल में कमरा नहीं है। हम ऐसे ही हैं, प्रभु आप कृपया बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। जैसे नहीं, ये आई एग्जैजरेशन है। विद रिगार्ड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, आई थिंक दैट तूने जो कहा है वो रीजन शायद हो सकता है, बट मुझे तो लग रहा है कि सनी लियोनी इज डेफिनेटली गॉन बैक टू कनाडा, जिसके से टेम्परेचर बढ़ गया वहाँ का। यस, हाँ यार उसके पास है वो जलवा। अपन नायमा सनी लियोनी मार्क भाई, मतलब वो बंदी है, शी इज हॉट, और उसकी वजह से भी आई एम श्योर। हाँ, बचपन से देख रहा हूँ उनको, उनकी शुरुआत की फिल्में मैंने बहुत ज्यादा देखी हैं, जो उन्होंने स्ट्रगलिंग डेज पे की अच्छा। थी। फिर और अभी तो ऑब्वियसली उनकी पिक्चरें कम हो गई, लेकिन हाँ, आई ऑलवेज गो बैक टू हर ओल्ड वर्क जो उन्होंने पहले किया था अपने करियर में। तो आई थिंक कनाडा की गर्मी बढ़ाने का वो एक रीजन हो सकती है। अच्छा, दूसरा आपका बहुत ही फेमस और आपको जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करता है उसकी बात करते हैं। वैसे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये लोग क्या बोल रहे थे दादा, इन लोग को ना मार्स में मीथेन मिल गई है अपेरेंटली। वो जो इनने जहाज भेजा हुआ है अमेरिका वालों ने, मीथेन एक गैस है अपने यहाँ भी बहुत कॉमनली, मतलब माइक्रोबियल एक्शन की वजह से मीथेन बनती है। अगर आप नेचुरल गैस देखोगे तो नेचुरल गैस जो यूज होता है सीएनजी एलपीजी वगैरह, सीएनजी में उसमें भी ना मीथेन का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है। और मार्स में इन लोगों को मीथेन मिल गई है। और मीथेन के साथ कैसा है ना कि मीथेन माइक्रोबियल एक्शन की वजह से पैदा होती है, यानी माइक्रोब्स जब काम करते हैं तो मीथेन गैस इवॉल्व होती है। ओके। तो ये सीधा सीधा इन लोगों ने हिंट किया है कि देर आर फुल चांसेस कि वहां पर भी माइक्रोब्स या तो थे या हैं जो अभी मिले नहीं है। तो लाइफ और करीब आते जा रही है दादा।
अलग तरह की, एलियन तरह की, डिफरेंट तरह की, अलग तरह की। सोचो ना दादा, अपने अमीबा बैक्टीरिया वगैरह जो मिलते हैं उससे कितने डिफरेंट अमीबा बैक्टीरिया वहां पे होंगे, मार्स पे, मंगल पे। यस यस, मुझे तो पूरा यकीन है कि जब वो लोग शुरुआत में, जब उन्होंने पहले भेजे थे इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे, तो आई एम श्योर दे हैड डिस्कवर्ड कि वहां पे कुछ, अदरवाइज क्यों बार बार जाओगे ना आप? अगर पहली बार में आपको पता है कि कुछ है नहीं यहाँ पे, तो फिर क्यों जाओगे आप? द रीजन दे आर गोइंग, अभी चाइना भी घुस गया वहां पे, हाँ, दे उसको आर भी गोइंग चाहिए। बिकॉज, हाँ वो उसको भी चाहिए। सो आई थिंक वो डेफिनेटली कुछ तो है वहां पे जो उनको वहां पे आकर्षित कर रहा है। यही, ये शायद यही हो सकता है कि मीथेन मिला है, तो मीथेन को पैदा करने वाले वो कीटाणु मिल जाएंगे, कीटाणु मिल जाएंगे तो बस एलियंस मिल गए हमें। लाइफ दादा, दैट इज लाइफ, यानी कोई और चीज जो यहाँ से इतने लाखों, पता नहीं, अपन को तो ये भी नहीं पता कितने किलोमीटर दूर। बहुत वाह दूर। यार, वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और इसके अलावा दादा हम्म। कुछ इंटरेस्टिंग जो आपको देखा हुआ लाइफ में? कुछ नहीं, आज तो मैं तूफान का ही, आई वाज वाचिंग इट बैक टू बैक अगेन एंड अगेन। आई वाज वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट परेश रावल एंड फरहान अख्तर की जोड़ी। आई थिंक दे आर कमिंग अच्छा। टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। हम्म। और दूसरा, आज मैं वो द प्रिंट करके एक पेपर है, उनके यूट्यूब चैनल्स चलते हैं, तो उनका एक, हम्म। मैं आई वाज वाचिंग वन ऑफ दोज पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं उनके, उनका मैं चैनल देख रहा था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो बता रहे थे कि हाउ बीजेपी इज गेटिंग देयर एक्ट्स टुगेदर एंड दे आर फॉर्मिंग कमिटीज एंड मिल रहे हैं, एंड दे आर डूइंग लॉट ऑफ एक्शन, काफी काम कर रहे हैं इन प्रेपरेशन विद यूपी इलेक्शंस एंड फोर्थ कमिंग थिंग्स। ऐसा लग रहा था कि कि थोड़ा सा 2 महीने, अप्रैल मई में दे आर ऑन बैक फुट, बट अभी ऐसा नहीं है। दे हैव टेकन चार्ज, दे प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट, और काफी मतलब एक्टिव हो गए हैं। उनके जो सेल्स हैं, उनके जो अलग अलग यूनिट के हेड हैं वो लोग। ही वाज शोइंग बाय द केस दैट कि हाउ सडनली कश्मीर में भी एक्टिविटी बढ़ गई है, बाकी जगहों पे भी फाइनेंशियली बड़ा पैकेज दिया था अभी 2 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो इट वाज जस्ट कंपेयरिंग दिस विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज जहां पे दे आर नॉट डूइंग एनी कंस्ट्रक्टिव वर्क, बस अपने ही टीमे में उसको गिरा रहे हैं, उसको गिरा रहे हैं, एंड दे ट्राइंग टू बिल्ड सम काइंड ऑफ सिली ऑपोजिशन, बट वो भी नहीं हो पा रहा है। सो इट्स जस्ट दैट कि इट इनडायरेक्टली गोज टू शो कि आदमी काम कर रहा है तो कर रहा है, कांट डिनाई द क्या फैक्ट। बात है, क्या बात। नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला दादा, इनफैक्ट आप सही कह रहे हो। और यही तो कहते हैं ना कि आप, मतलब कैसे बोल सकते हैं इसको आसान से, कि आप यू प्रिपेयर ऑन एवरी फ्रंट। बीजेपी के पास एक रोल है, हमारे देश की सरकार है वो, उसका। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जो ऑफ कोर्स अपने इलेक्शंस की तैयारी करेगी। उन्होंने अपने इलेक्शंस की तैयारियों से बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए भी हैं, ऐसे समय पे जहां पे एवरीवन इज लाइक, हर कोई बोल रहा है कि नहीं भाई अभी तो बहुत नफरत है मोदी जी के खिलाफ, अभी तो वोट उल्टे गिरेंगे। बिहार में देख लो आप, कोई उल्टा वोट नहीं गिरा। उसके बाद बंगाल में उनके लिए बहुत बड़ी जीत है भाई, 2 सीट से 70+ सीट्स पे चले जाना, ऐसे समय पे जहां पे यानी मतलब टोटली, यानी मतलब एक हवा सचमुच, अगर आप देखो कुछ सेक्शंस में, क्योंकि आम इंसान तो पता नहीं इसको कितना मतलब देखता है कि भाई हाँ अब मैं मोदी जी से नफरत करने लगूंगा। हाँ, हम्म। आज ये चीज हो गई ना लाइफ में, तो अब तो भाई बस मोदी जी का। और मैं आई वाज रीडिंग दिस बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल आर्टिकल, जिसमें इन लोगों ने बोला था कि कैसे 1971 से आज के ऑपोजिशन पार्टीज को सीखना चाहिए। 1971 के इलेक्शन में था, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप भी पढ़े, सब पढ़े। 1971 में इंदिरा गांधी वाज लाइक बहुत ही बहुत ही मतलब एक ऐसा फेज इंडिया का जो सबको उम्मीदें थी कि भाई अब बदलाव आएगा, बहुत जबरदस्त चेंजेस आएंगे। और उन्होंने कहा भी कि हम गरीबी को हटा देंगे, गरीबी हटाओ स्लोगन दिया। व्हाट दीज ओपोजिशन पार्टीज डिड, ये सब इकट्ठा हो गई। और इन लोगों ने ना इंदिरा जी के लिए एक और लोगों क्या बोलते हैं उसको, स्लोगन। क्या स्लोगन दिया, सॉरी, स्लोगन दिया उसको, बोला कि इंदिरा हटा। हम्म। ज्यादा पसंद नहीं आया वो जनता को, हम्म। भयंकर जिता के आए भाई ये लोग इंदिरा गांधी को। हाँ, लेकिन उसके बाद जब इंदिरा जी पावर में थी, और जो पूरा जो
उनसे जो मिसमैनेजमेंट हुआ उसके लिए जनता ने फिर 1976 में पनिश कर दिया उनको, यानी 1976 इमरजेंसी के बाद जो इलेक्शन हुआ। तो मेरा अभी भी मानना है दादा, हमारे देश की जनता बहुत होशियार जनता है। हमने बहुत सारे जनरल इलेक्शंस देख लिए हैं, जनता सबको बहुत अच्छा रीड कर रही है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू। जिस दिन ये लगेगा कि हाँ भाई ये हमारा देश सुरक्षित इनके हाथ में नहीं है, जनता विल टेक इट बैक, मैं बता रहा हूँ। और जब तक ऑपोजिशन मिलकर ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई हम देखिए मोदी जी ये प्रस्तुत कर रहे हैं, हम ये प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा तो बताना शुरू करो कि तुम क्या प्रस्तुत करोगे, तुम क्या अच्छा करोगे, तुम कैसे वो कोई नहीं कर रहा है। एक बड़ी जबरदस्त कल, और फिर क्या होता है ये भी मैंने देखा था, जब गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही होती है तो जुडिशरी भी एक तरीके से सपोर्ट में आती है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, आपको पता है कि ये वन नेशन वन रेशन कार्ड वाला एक स्कीम चल रहा है, वन नेशन वन रेशन कार्ड। उसमें क्या है कि पिछले साल से पूरा उसका टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रेडी करके रख लिया, क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स का प्रॉब्लम हुआ था पिछले साल, उससे ये समझ में आया कि यार बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो राशन कार्ड पर डिपेंड करते हैं अपने अनाज के लिए, वो लोग अगर मुंबई में हैं तो उनको वहां पे राशन कार्ड कैसे मिले, और अगर मुंबई का उनका राशन कार्ड बना हुआ है तो अगर बिहार चले जाते हैं तो उनको वहां पे कैसे मिले। अभी तक ये लोकलाइज होता था कि आपका जहां से राशन कार्ड बना है आपको वहीं से अपना राशन लेना पड़ेगा। पिछले साल ये बदला कर गया, बोले वन नेशन वन रेशन कार्ड। आप अगर बंगाल में हो, आपका बस राशन कार्ड भी नहीं चाहिए, एक्चुअली वो थंब इम्प्रेशन से हो जाएगा, आपके थंब इम्प्रेशन से आपको राशन मिल जाएगा। अब क्या 17-18 स्टेट्स लाइन पे आ गए, उन्होंने कर दिया पिछले एक साल में ये। राइट 4-5 वही स्टेट्स जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, जो शायद क्रेडिट नहीं देना चाहते सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने नहीं किया। कल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डंडा दिखा के बोल दिया 31 जुलाई तक खत्म करो ये, सबको आना है बोले इसके अंडर में। वो कितना अच्छा है ना दादा। आप और मैं, हम राशन कार्ड होल्डर हैं, हम भाई अगर मान लो किसी चांस बाय चांस हम दिल्ली में हैं और हमको हमारा राशन चाहिए तो हमको वहां पे मिल जाएगा। और पूरा उसका अभी मैं पढ़ रहा था दादा, यू वोंट बिलीव, अपने यहाँ क्लोज टू 24 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स हैं। एक फैमिली में एक राशन कार्ड बनता है। फैमिली में कितने भी सदस्य हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9। राइट हर सदस्य को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के मुताबिक 5 किलो अनाज दिया जाएगा, उसकी चॉइस का, जो भी वो चाहता हो, कि मतलब 2 किलो चावल, 2 किलो गेहूं और 1 किलो मोटा अनाज है बाजरा मक्का वगैरह। तो ये आपको मिलेगा। यानी अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो सबको 5-5 किलो, तो टोटल 30 किलो अनाज हो गया आपके पास घर का, यानी मतलब एक बार आप लेने गए 1 महीने का। अब ये बेनिफिट सभी को सब जगह देश में कहीं पे भी मिल जाएगा। आपको बस अपना राशन कार्ड लेकर जाए और बढ़िया अपना ये जो थंब इम्प्रेशन होता है, थंब इम्प्रेशन से आपका पूरा रिकॉर्ड उनके पास आ जाएगा, आपको तुरंत वहां मिल जाएगा। ये हुई पेपर की बात। मैंने बोला ग्राउंड रियलिटी चेक करते। बाजू में हमारे घर के एक काम चल रहा है, तो वहां पे कई सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। मैं जाके पूछ के आया, यार दादा आप लोग का राशन कार्ड बना है क्या? 5-6 ऐसे हल्के से मुस्कुराते बोले जी भैया बना हुआ है। तो मैंने बोला तो आपको मिलता है क्या उसमें अनाज वगैरह बराबर आपको मिलता है? हाँ भैया मिल जाता है। मैं पूरी उनसे प्रक्रिया पूछा कि कैसे करते हो आप लोग? भैया वो देखो 12 तारीख के बाद अनाज आ जाता है, तो कोई ना कोई एक जाके पता कर लेता है, जैसे ही पता चलता है कि अनाज आ गया तो हम लोग चले जाते हैं और घर के सभी सदस्यों को 5-5 किलो मिल जाता है। तो बोले एक ने बताया कि भैया मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ गेहूं ले लेता हूँ, हमारे चावल उतना नहीं खाते हैं, तो 5-5 किलो हम लोग 30 किलो गेहूं ले लेते हैं। फिर मैंने पूछा क्वालिटी कैसी रहती है, तो ये जरूर उन्होंने कहा कि भैया क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है, काफी ज्यादा कचरा भी रहता है गेहूं में, चावल में, तो उसको पहले पूरा धोना पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है, बिनना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, फिर उसके बाद अपन उसको खा सकते हैं। और ये भी एक मेरे को किसी ने बोला, ये अब दिस इज नॉट अप, मेरे पास इसके लिए कोई वो नहीं है, बस वर्ड ऑफ माउथ है ये। उन्होंने कहा कि जैसे 25 किलो आपने अनाज लिया तो उसमें दादा 2 किलो से 2.5 किलो कचरा निकलता है। इतना तो सारा बहुत जगहों पे, हाँ बहुत जगहों पे क्या हो रहा है दादा, सरकार जो अच्छा भेज रही है, एक खराब नेक्सस है जो अच्छे अनाज को रिप्लेस कर देता है इंफीरियर वाले। जो अच्छा अनाज सरकार ने भेजा है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भेजा है, उसको ये लोग दुकानों में बेचते हैं। अब ये सब के लिए भी आप मोदी को बोले, अरे भाई सुधरना पड़ेगा,
लेकिन फिर भी ग्राउंड, ये जो 24 करोड़ जो राशन कार्ड जिनके पास है, इनकी वजह से एक स्टैगरिंग नंबर दे रहा हूं मैं आपको, जरा आपका होश उड़ जाएगा कितने लोगों को बेनिफिट पहुंचता है इसका। 24 करोड़ कार्ड होल्डर से बेनिफिट पहुंचता है 80 करोड़ लोगों को ज्यादा। 80 करोड़ लोगों को इसी तरह आप अपने पब्लिक राशन शॉप में जाइए, 5 किलो अनाज आपको हर महीने का मिल जाएगा। तो ये हर तरफ काम हो रहा है दादा। बड़ा आसान है ये बोल देना कि इंडिया में ये प्रॉब्लम, इंडिया में वो प्रॉब्लम। भैया हम भी जानते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। कर रहे हैं ना भाई कोशिश। और हम क्या कोशिश कर लेंगे, हम तो अपना नहीं बना पाए भाई। वो सरकार है ना जो सबकी कर रही है ध्यान भाई, सबके लिए बना रही है, कुछ ना कुछ कर रही है। तो वही मुझे लगा कि ये आपको मेरे को बताना चाहिए। इसके अलावा दादा एक और इंटरेस्टिंग न्यूज मेरे पास आपके लिए है। कल ना इंडिया में 5G फोन लॉन्च हो रहा है, जिसकी थोड़ी बहुत चर्चा चल रही है शायद। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता है। वो जो कहाँ टेस्टिंग कर गया रहे हैं मेरा वो? डॉक्यूमेंट में? नहीं 5G फोन नहीं, 5G सर्विसेज नहीं, 5G फोन एक कंपनी लॉन्च कर रही है, तो मैंने सोचा मेरे को आपको बताना चाहिए इसके बारे में। आपने रियलमी कोई कंपनी का नाम सुना है क्या? हाँ हाँ, रियलमी है, लेकिन 5G फोन लेके फायदा क्या है? 5G कनेक्शन से नहीं है तो क्या करोगे आप 5G फोन लेके? ये लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं। मतलब फोन ठीक है वैसे, 14,000 में दे रहे हैं लोग। और उसमें देखिए उसका नाम रखा है नार्जो 30। ओके। नार्जो 30, हाँ 30, हाँ नार्जो 30। और 5G है इसमें, 6 GB रैम है और 128 GB इनबिल्ट मेमोरी है। वो तो आईफोन जो आया था 2-4 महीने पहले, वो उसमें भी 5G रेडी है। बट हमारी देश की समस्या ये है कि हम 3G बराबर दे नहीं पा रहे हैं अभी, तो 5G कहाँ देंगे? सीधी बात है ना। अब तू बैठा है जबलपुर में, तेरे को 3G कनेक्शन आता है क्या? तो 5G की बात कर रहा है। परीक्षण चल रहा है। जैसे ही 4G पे आए तो तुरंत आवाज कट रही है, आप स्लो मोशन पे इधर आगे। नहीं वही ना, बिकॉज अभी हम बात कर रहे हैं जूम पे, तो मुझे अपने अपने वीडियो बंद करने पड़ रहा है वेलकम टू बिकॉज द वर्ल्ड ऑफ 4G कनेक्शन, इंडिया का 4G कनेक्शन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपकी आवाज कट रही है, लेकिन आई एम लेटिंग इट गो क्योंकि ये परीक्षण हो रहा है। चलो अच्छा है, कोई बात नहीं यार। बीच में आपकी आवाज चली गई। आई कांट हियर यू एट ऑल, चली तेरी गई। जरा भी नहीं आ रही आवाज। अच्छा दादा, ये अच्छी स्टोरी बनेगी। When Alok Nitin podcast was stopped 15 minutes before ending, ये अच्छा बनेगा मेरा लाइन इसको। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बोलना कि व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट 5G, 4G नाराज हो गया तो बंद कर दिया उसको। ये भी सही है। How 4G got upset when we talked about 5G। हाँ सही है, सही है, ये भी बढ़िया है। लेकिन अभी आपकी आवाज आ रही है दादा, और कुछ इंटरेस्टिंग बताओ। इंटरेस्टिंग तो कुछ नहीं यार। आई मीन सी, ऑफिशियली कुछ देखा नहीं है अच्छा, बट हाँ दिस, आई मीन आई बीन वाचिंग लॉट ऑफ यूट्यूब, एंड आई वाज वाचिंग मिशन इम्पॉसिबल की पूरी स्टोरी। मूवी जो है ना, मिशन, टॉम क्रूज की मूवी है मिशन इम्पॉसिबल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, हाउ टॉम पहले क्रूज वाली, सीरियल, हाँ। एक पहले टीवी सीरियल थी लॉन्ग बैक, एंड देन ऑब्वियसली वो फिर फिल्म्स बनी, एंड फर्स्ट 2 3 4, हाउ सेकंड थर्ड डिडंट मीट अप टू द एक्सपेक्टेशन, एंड फोर्थ जो आई थी घोस्ट प्रोटोकॉल, वो बिकम अ ब्लॉकबस्टर। और अभी दो वो मूवी बना के बैठा है, 7 8, मिशन इम्पॉसिबल 7 8 बना के बैठा है ऑलरेडी। तो दैट यूट्यूब वीडियो टॉक्ड अबाउट हिज स्टंट स्किल्स, जो स्टंट करता है वो पागलों वाले, वो खुद करता है वो। So it's an amazing journey, as an actor, as a franchisee, इतनी बड़ी franchisee है अभी तो वो। वो भाई जो अभी जो लास्ट आई थी, तो मैं तो देख के बोला था भाई आदमी अभी तक ऐसे कैसे दिख रहा है। ऐसा अभी तक कैसे दिख रहा है भाई, कैसे मैनेज कर रहा है, मतलब इतना जबरदस्त। तो नहीं अच्छा है दादा, मैं भी देखता हूँ उसको, चेकआउट करता हूँ मैं टॉम क्रूज वाली मेकिंग। अभी एक मीम है मेरे साथ जिसमें एसी है और वो टेढ़ा लगा हुआ है। एसी टेढ़ा लगा हुआ है, उसकी फोटो है और नीचे लिखा है
they told him to keep the AC at 25 degrees so the bill will be lower. ये सुना क्या आपने? हाँ, तेरी आवाज कट रही है. I think we should just close today's podcast because हमारा 4G नाराज हो गया. हम 5G की बात की तो. I think we should connect tomorrow. Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you.